नमस्कार, मैं डॉक्टर शैकत दत्ता। मैं हेमाटोलॉजिस्ट, हिमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में। ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी की ज़रूरत होती है, ये हम तो बहुत सालों से सुन रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो हम पूछते हैं हमें कि बिना केमोथेरेपी के कैंसर का ट्रीटमेंट, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस। आज के दिन में हम बिना केमोथेरेपी के भी ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उससे पेशेंट को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो केमोथेरेपीज़ है वो बहुत सालों से हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हम देखते रहे हैं। सबको ही पता है केमोथेरेपी से बाल झड़ जाते हैं, खाने की इच्छा कम हो जाती है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हार्ट में, लंग में, किडनी में, कोई भी ऑर्गन में साइड इफ़ेक्ट रहता है। बहुत ज़्यादा थकावट भी रहती है। तो बहुत सारे पेशेंट हैं आज के दिन में जो केमोथेरेपी को अवॉइड करना चाहते हैं। तो आज के दिन में हमारे हाथ में नए नए थेरेपीज़ है जो हम कैंसर में, ब्लड कैंसर में यूज करते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है टारगेटेड थेरेपी। केमोथेरेपी जो है वो सिर्फ कैंसर को खत्म नहीं करता है, वो बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल ऑर्गन है, उसको भी डैमेज करता है। लेकिन टारगेटेड थेरेपी मतलब जो कैंसर सेल है उसके ऊपर कोई एक स्पेसिफिक टारगेट है और जब हम वो दवाई दे रहे हैं, वो इंजेक्शन भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। तो वो इंजेक्शन या टैबलेट स्पेसिफिक उस कैंसर सेल में, उस स्पेसिफिक रिसेप्टर में जाके काम करता है, मतलब वो एक स्पेसिफिक टारगेट में काम करता है। तो इससे जो होता है बॉडी के बाकी जो ऑर्गन है, बाकी जो टिश्यूज है, उसमें डैमेज नहीं होता। तो टारगेटेड थेरेपी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है कि वो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स जो है बहुत कम करता है। उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते ऐसा नहीं, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक और लो साइड इफ़ेक्ट है। केमोथेरेपी के जो जनरल साइड इफ़ेक्ट है वो टारगेटेड थेरेपी में हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। तो आज के दिन में बहुत सारे कैंसर के टारगेटेड थेरेपी से ट्रीटमेंट हो रहा है। एक तो है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, जो पिछले बहुत सालों से हम टारगेटेड थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, CLL ऐसे ट्रीटमेंट जो ब्लड कैंसर है, इसका भी ट्रीटमेंट हम टारगेटेड थेरेपी से कर पा रहे। दूसरे एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडलिटी है जिसको हम इम्यून थेरेपी बोलते हैं। ये यूजुअली इंजेक्शन के फॉर्म में रहता है। एक एंटीबॉडी होता है जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल में जाके काम करता है। तो इसका भी सेम ही है कि बॉडी के जो कैंसर सेल है वो छोड़ के बाकी जगह ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करता है, बहुत डैमेज कुछ नहीं करता है। तो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आज के दिन में बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है हेमाटोलॉजी में, जिससे हम पेशेंट को क्योर कर रहे हैं। इम्यून थेरेपी लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, ल्यूकेमिया में आज के दिन में हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमारे हाथ में आ गया है CAR T सेल। CAR T मतलब काइमेटिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। इसका नाम आपने सुना होगा सबने ही। CAR T सेल एक ऐसी ट्रीटमेंट है जहां हम पेशेंट की बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको काम पे लगा के कैंसर को ख़त्म करते हैं। इससे बाहर से कोई केमोथेरेपी नहीं देते हैं, पेशेंट के बॉडी से हम टी सेल निकाल लेते हैं। ये जो टी सेल है सबके शरीर में ही होता है, सबके ब्लड में ही होता है। नॉर्मल टी सेल का काम जो होता है वो बैक्टीरिया, वायरस या कैंसर से लड़ना होता है। अभी किसी को कैंसर अगर हुआ है वो इसलिए हुआ है उनके बॉडी में जो टी सेल है वो सही से काम नहीं कर पाया। टी सेल जो है वो अगर सही से काम नहीं कर पाता है तो कैंसर को ग्रो करने का चांस मिलता है। उस कंडीशन में पेशेंट के बॉडी में जो टी सेल है वो एक स्पेशल मशीन के तरीके से, हम इसको एफेरेसिस बोलते हैं, एफेरेसिस प्रोसेस से हम पेशेंट की बॉडी से टी सेल को निकाल लेते हैं। उसको हम स्टोरेज करते हैं और उसको इंजीनियर करते हैं। उसको, इस टी सेल को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो कैंसर सेल को पहचान पाए और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर पाए। तो आज के दिन में ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा में ये काइमेरिक एंटीजन टी सेल या CAR T सेल जो है वो हम यूज कर रहे हैं। तो ये सारे नए मॉडलिटी से विदाउट केमोथेरेपी भी आजकल कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है। नमस्कार।